गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाएंगे और विशेष तौर से ये है मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, परेशान होते हैं और उन्हें सही तौर से सर्विस मिलती नहीं है और बहुत सारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आज उसी के रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ, आप उसे देखिए। यह वीडियो है नेशनल रोड हाईवेज के मार्फत परिवहन.gov.in इस वेबसाइट से हम सारी चीजें घर बैठे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें आप लर्निंग लाइसेंस हो गया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, मोटर ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट और अदर सर्विसेज, ई चालान से रिलेटेड सारे ट्रांसपोर्ट हाईवे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप सीधे ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा देखें ताकि आपको हर चीज बारीकी से इस वीडियो के जरिए मिल सकेगी। पोर्टल के हर एक मेन्यू को मैंने आपको स्पेशली समझाया है, जानें और उसका आप इस्तेमाल करें ताकि आपको कम समय में सारी चीजें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और उसका फायदा आपको हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे डेस्कटॉप पे वहां पे और सारी चीजें हम जानेंगे। पेश है दोस्तों सारथी.परिवहन.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दोस्तों, इस वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के मार्फत आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, आप इसका इस्तेमाल करें। फॉलोइंग आर द स्टेजेस एप्लीकेशन सबमिशन, क्या क्या स्टेजेस होंगी वो बताए गए हैं, क्या प्रोसेस और किस तरह से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होगी। पहले आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फ़ी पेमेंट, वेरीफाई, फ़ी स्टेटस और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे आप ये बात समझ जाएंगे जब आप इसे अप्लाई करना चाहोगे। प्रोसीजर्स को फॉलो करें इस बताए हुए पोर्टल के प्रेजेंटेशन के हिसाब से। दोस्तों, तो बहुत ही उम्दा है दोस्तों, ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें। हर कोई जो भी लर्निंग लाइसेंस लेना चाहता है, आगे कुछ अप्लाई करना चाहता है लाइसेंस के लिए, वो सारे लोग इसे बेहतरीन तौर पे उनके लिए स्पेशली ये फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, तो यहाँ पे देखा दोस्तों आपने, जो लर्नर लाइसेंस है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे जाते हैं हम लोग। जैसे हम आगे जाएंगे तो बताए हुए फॉर्म को फिल करिए, जो भी डिटेल्स दिएंगे, जो फील्ड्स हैं, ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस LL, तो इसमें आपको बताए हुए हिसाब से स्टेट, RTO ऑफिस, पिन कोड, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है दोस्तों, फुल नेम, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, जो भी फॉर्म्स में होते हैं वो सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन यहाँ पे फिल करते हुए जाना है बताए हुए तरीके से। प्रोसीजर्स को बेहतरीन तौर पे फॉलो करें और हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से इस फॉर्म को समझिए, किस क्या ज़रूरत है, किस फील्ड में किस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड करिए। अपलोड करना डॉक्यूमेंट जहाँ अपलोड करना है वहाँ पे बताया जाएगा, वैसा करिए। बस सबसे पहले आप बताए हुए तरीके से उससे फॉलो करें। आपके फॉर्म्स को बेहतरीन तौर पे भरिए, एक एक जगह को बारीकी से समझिए, जानिए और अपने फॉर्म को भरते चलिए जाइए। जो भी बताया हुआ है आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यह फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल्स दिए गए हैं, आप उसमें जा सकते हैं। दोस्तों, सारे मेन्यूज़ है, अप्लाई से लेके एंड तक, सर्विस, विड्रॉ तक, तो सारे जितने मेन्यूज़ हैं, एक एक मेन्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा, एक बार आप एप्लीकेशन भर देते हैं तो उसके बाद का जो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन नंबर होगा, वो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह मैं इस वक्त अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब पर्टिकुलर जेन्युइन एप्लीकेंट होगा उस एप्लीकेंट के हिसाब से यहाँ पे फीड किए जाते हैं डेटा। सो वो डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ, एक असिस्टेंस दे रहा हूँ कि किस फील्ड में किस तरह से क्या ज़रूरतें हैं वो सब हमें भरनी है। तो यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस वेरिफिकेशन जो भी होगा वो यहाँ पे देना होगा हमें, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको लर्निंग लाइसेंस लेना है, रिन्यू करना है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, RC रजिस्ट्रेशन से हिसाब से रिलेटेड एप्लीकेशंस के नंबर जो मिले हैं आप यहाँ पे उसे
मेंशन करें, डेट ऑफ बर्थ डालें और सबमिट करेंगे, फिर आपको वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे मेन्यू के कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हैं, कोई उद्देश्य हैं, उसे जान सकते हैं। फ़ी पेमेंट है, रिलेटेड एप्लीकेशन लर्नर के लिए क्या पेमेंट होगा उसकी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद इंटर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर कॉरस्पॉन्डेंस फील्ड्स। क्लिक हियर टू कैलकुलेशंस फ़ी बटन पे दबाएं तो वहाँ पे आपको वैल्यूज़ आ जाएंगी। वेरीफाई योर डिटेल्स, आपके वेरीफाई डिटेल करने होंगे और बाकी सारी चीज़ें जो बताए गए तरीके से उसे फॉलो करें। एप्लीकेशंस फ़ी फॉर एलएल, उसका और बैंक के डिटेल्स होंगे, आपको यहाँ पे मेंशन करना है आप बैंक पेमेंट करेंगे, बैंक के डिटेल्स भरने होंगे, कौन से बैंक से आप पेमेंट करने वाले हो वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ फुलफ़िल करना है दोस्तों। उसी तरह से आप पे नाउ करें तो पे नाउ के बाद गेटवे के आपके ऑनलाइन जो भी आपके बैंकिंग का गेटवे है, जो भी मोड है, उस तरीके से आप उसका पेमेंट रिस्पेक्टिव पेमेंट कर सकते हैं। और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो वो नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट वाले मेन्यू में जाके जान सकते हैं कि क्या गाइडलाइन होगी, वो फॉलो करना होगा। उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों, जान सकते हैं। गाइडलाइन दी गई हैं, क्या जनरल टर्म्स कंडीशन होंगी अपॉइंटमेंट्स की, वो सारे सीरीज़ वाइज आप एक एक बड़े इत्मीनान से आराम से पढ़िए। पहले आप ये जान लीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर्स क्या फ़ॉलो किए जाएंगे, क्या ज़रूरतें हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, और वो सारी चीज़ें जब आपके पास तैयार होंगी, रेडी होंगी, आप उसके बाद पोर्टल के ज़रिए अपने एप्लीकेशंस को रजिस्टर्ड करें, पेमेंट करें और अपने एप्लीकेशंस के बाकी के हिस्से को जानें। जैसे अपॉइंटमेंट से लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बिना किसी परेशानी के घर बैठे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर दीजिए और टेस्ट स्लॉट बुकिंग भी दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट के स्लॉट बुकिंग्स के बारे में भी बताया गया है। अपॉइंटमेंट के बाद स्लॉट बुकिंग कब होगा, कैसे होगा, किस शेड्यूल्स के आपके हिसाब से आपको जो अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे उस हिसाब से आपको अपने लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए रेडी होना है और टेस्ट देने हैं। अब ये बताया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। तो फॉलोइंग द स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिट इन सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट डिटेल्स फिल करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, फोटोज़ एंड सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड इफ़ एप्लीकेबल ओनली ऑन सर्टन स्टेटस। तो वो सारी चीज़ें जो बताए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे आप फॉलो करेंगे, उसी तरीके से जाएंगे और अपने सारे फॉर्म्स को आरटीओ के हिसाब से जो भी ज़रूरत है, ऑफिशियल्स गाइडलाइंस के हिसाब से आपको उसे कंप्लीट करना है दोस्तों। नीचे कुछ चेकलिस्ट दी गई हैं। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज दैट मे बी प्रोवाइडेड। क्या क्या होंगी, क्या प्रोसेस होंगे और कौन कौन से सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी बातें आप इनके ज़रिए भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो सारी गाइडलाइन दी गई हैं और मैं समझता हूँ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे और आपका काम भी बेहतरीन तौर पे कम समय में एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगा दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करोगे, डीएल नंबर देंगे, एनीवेयर जो भी बताए गए फील्ड्स हैं उसे फुलफ़िल करेंगे, सर्च करेंगे और उस हिसाब से आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे देते हैं ऐड ट्रांजैक्शंस हैं, एप्लीकेशंस नंबर, सबमिट, डेट ऑफ बर्थ देंगे तो रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपने क्वेरी दी है वो यहाँ पे फ़िल्टर होके आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। सर्विस विड्रॉल हैं, कोई सर्विस से रिलेटेड है, एप्लीकेशंस आप नंबर देंगे, जो भी है रिलेटेड एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके ज़रिए आप रिलेटेड सर्विसेज के जो भी मेन्यूज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कम समय में आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यह पोर्टल कितना बेहतरीन है। सड़क मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरह से परिवहन सेवा जो दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो यह पोर्टल है जिसके ज़रिए आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं दोस्तों। व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज भी होगा, सपोज आपको आरसी रिलेटेड डेटा चाहिए वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, कम समय में आप सारी डेटा ले सकते हो। यह पोर्टल अब जो ये अब मैं आपके सामने पेज नज़र आ रहा है, इसमें आरसी बुक का स्टेटस नज़र आएगा। आरसी बुक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपकी व्हीकल होगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जिस काइंड ऑफ
ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं उसका आरसी स्टेटस आपको जानना है तो वो भी आप इसके मार्फत जान सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर देंगे, व्हीकल नंबर जो होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, एक यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, उस वेरिफिकेशन को आप सर्च करेंगे, वाहन सर्च में क्लिक करते हैं हम आगे, तब हमें अब आपके सामने जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है यह डिटेल्स है, ट्रांसपोर्ट नंबर, गाड़ी जो व्हीकल है उस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर, पेट्रोल जो भी है, डीजल से रिलेटेड, भारत स्टेज 4, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आरसी स्टेटस आपके सामने अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप अगर उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हो वो भी चेक कर सकते हैं थ्रू ई सर्विसेज, NR ई सर्विसेज वाहन। तो ये भी एक तरीका है, आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम जाते हैं, दूसरी एक और है, उस मेन्यू में जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे, और अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जान सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस जानना है, नो योर ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप इस फील्ड में इंसर्ट करेंगे और फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्टिव है, डीएक्टिव है, रिन्यूअल के प्रोसेस में है, जो भी स्टेटस है साथ साथ आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परिवहन.gov.in, इस URL के मार्फत आप ये सारी सर्विसेज एक ही जगह पा सकते हैं दोस्तों। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, इंटर वेरिफिकेशन कोड होगा वो भी साथ साथ देंगे, और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेटस को जानेंगे। चेक स्टेटस करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस आपके पास अवेलेबल हो जाता है कि वो कौन से स्टेज में है। इफ़ रिक्वायर रिन्यूअल का स्टेटस आ जाएगा, और एक्टिव है, एक्टिव बताएगा, वैलिडिटी बताएगा, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों। देखिए चेक स्टेटस करते हैं तो सारा करंट स्टेटस एक्टिव है और वैलिडिटी के साथ, एक्सपायरी पीरियड है, ट्रांसपोर्ट है, किस टाइप का है, लाइट मोटर व्हीकल है, MCWG मोटर कम क्या कहते हैं विथ गियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल के मार्फत भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन साइट है, पोर्टल है, और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।